अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। गालिबन नेपोलियन ने ही चाइना के बारे में कहा था कि चाइना एक सोया हुआ अजदहा है, इसे मत छेड़ो, अगर ये जाग गया तो दुनिया को निकल जाएगा। और इसलिए सियाने कहते हैं कि हर सुराख में उंगली नहीं डालनी चाहिए, कभी किसी सुराख में सांप या बिच्छू भी होता है। भारत के साथ यही हुआ है। मोदी अभी भी बाज नहीं आ रहा और बार बार ऐसे इकदाम कर रहा है कि चाइना को तैश आए और मज़ीद कार्रवाई करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भारत ने 59 ऐप से पाबंदी लगाई, जिसमें टिकटॉक का कहना है कि वो इस इकदाम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे आप समझ जाएं और इंतजार करें कि चाइना इस पाबंदी का बदला कहां और कैसे लेता है। भारत को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जवाब सख्ती मिलेगा। इस मोदी सरपट भागे भागे लद्दाख का दौरा करने पहुंच गए। ये मोदी का बड़ा अचानक जल्दी का दौरा था और इनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी लद्दाख गए। इस दौरे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वज़ीर आज़म मोदी के साथ नहीं है। इस दौरे का मकसद सिर्फ एक है कि चाइना को बताया जाए कि भारत तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया जाए कि तैयार रहें मरने के लिए। यह बताना भी ज़रूरी है कि मोदी अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मोदी की खामोशी माना खेज़ है और वो चाणक्य का पैरोकार है। वो इस सारे मामले को चाणक्य की तालीमात पर अमल करते हुए धोखाधड़ी के तौर पर यूज़ करता है और चुप रह के घात लगा के हमला करने की कोशिश करेगा। भारत के जंगी जुनून का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि भारत की वज़ारत दिफा ने 389 बिलियन के जंगी साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी दे दी है और इस पैसे से भारत 33 नए जंगी जहाज़ खरीदेगा, जिनमें रूस से 21 मिग्स हैं, MiG-29 ये लड़ाका तैयारे हैं। मकामी सतह पर 12 Su-30 MKI तैयारे होंगे। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल पहले से मौजूद 59 MiG-29 तैयारों में बेहतरी लाने की तजवीज़ मंजूर की गई है। नए तैयारों की खरीदारी पर 74 अरब से ज़ायद रकम सर्फ होगी और इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 12 नए Su-3 MKI की खरीदारी पे 107 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। साथ ही भारतीय फ़ज़ाइया और बैरिया को ज़्यादा दूर तक मारकर मिज़ाइल फराहम करने के लिए पेनका मिज़ाइल सिस्टम भी खरीदने जा रहे हैं। याद रहे कि 2016 में भारत ने फ्रांस से एक 36 जदीद राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मामला किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक इनमें से 6 राफेल तैयारे रवा माह तक भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। ये तैयारा और असला अब भारत दिवाली पे चलाने के लिए तो खरीद नहीं रहा। यकीनन भारत के जंगी अज़ाइम हैं जिनके तकमील के लिए साजो सामान खरीदा जा रहा है, उसमें कोई बईद नहीं होनी चाहिए। या तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या ये पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि LOC पर भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी और मकबूजा कश्मीर में ज़ालिमाना कार्रवाइयों में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। और सर मैं नहीं कह रहा, बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से जंगी साजो सामान के लिए इतनी बड़ी रकम की मंजूरी मुस्तकबिल से मुतल्लिक भारतीय अज़ाइम के बारे में बहुत कुछ वाज़ेह कर रही है। क्योंकि लद्दाख में जो भारत की मिसाली और तारीख़ी ज़िल्लत और रसवाई हुई है, मोदी हर सूरत इसका बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि चाइना भी तैयार है। चाइनीज़ फ़ौज और फ़ज़ाइया की तैयारियों से लगता है ये तो शुरुआत, आगे आगे देखे होता है क्या। दरअसल मोदी ज़िल्लत और रसवाई की खिफत मिटाने के लिए मज़ीद गलतियों की तैयारी कर रहा है। ये वो पैसे हैं जो भारत को तंग कर रहे हैं, अब इसने कहीं ना कहीं तो लगा दिया ना। ये तमाम सरमाया भारत अपने जंगी जुनून में झोंकने की बजाय अपनी आवाम की बेहतरी पर भी सर्व कर सकता था, लेकिन मोदी ने दूसरा रास्ता अपनाया और अपने जंगी जुनून की तस्कीन के लिए भारतीय खजाने के मुंह खोल दिए। और इस वक्त भारत जितना पैसा खर्च कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा असला बारूद की खरीदारी पर खर्च करने वाला मुल्क बन जाएगा। हुआ कुछ यूँ था कि मोदी सरकार के आते आते भारत की पजीराई वसी पैमाने पे शुरू हो चुकी थी। अक़वाम की ज़िंदगी एक व्हील ऑफ फायर की तरह होती है। ऊपर की तरफ का सफ़र बड़ा मुश्किल और ऊपर ठहरना बड़ा कठिन होता है। बड़ा सोच समझ के हर कदम उठाना होता है, वरना ढलवान पर नीचे जाने में देर नहीं लगती। मोदी को एक बनी बनाई कौम और उभरती मीशत मिल गई। मोदी समझ बैठा कि अब वो जो भी करेगा कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अमरीका, यूरोप, इसराइल और रूस तो पहले ही भारत के हमनवा बने हुए थे, लेकिन पिछले चंद सालों में मशरिक़ वस्ता ने भी अपना वज़न भारत के पलड़े में डाल के भारत के गुब्बारे में और हवा भर दी थी। सऊदी अरेबिया ने वज़ीर आज़म मोदी को आला तरीन अवार्ड से नवाजा। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन भी पीछे नहीं थे और उस पर पजीराई ने मोदी को भारत में हीरो बना डाला, क्योंकि तकसीम हिंद के बाद मशरिक़ वस्ता में किसी भारतीय रहनुमाई की ऐसी पजीराई तो हुई नहीं थी। अब सफारती सतह पर यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। भारतीय मार्केट ने अरबों को अपनी तरफ खींचा और सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर डाली। भारत ने कामयाबियों पर कामयाबियों को देखते हुए मोदी को दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब कर लिया, लेकिन मोदी ने दोबारा मुंतखब होते ही जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील कर डाली और साथ ही लद्दाख को एक वफाकी इकाई बना डाला। लद्दाख जब तक जम्मू और कश्मीर के साथ था और जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत थी, उस वक्त ये सारा इलाका बैनुल अक़वामी कानून की निगाह में एक ऐसा मुतनाज़ इलाका था जिसका फ़ैसला फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से होना था। लद्दाख जब यक तरफ़ा तौर पर एक भारतीय वफाकी इकाई बन गया
तो सारी सूरत हाल चाइना के लिए एक चैलेंज बन गई। अब चाइना और भारत के सरहद जम्मू और कश्मीर से लेकर सुकम तक 3,488 किलोमीटर तवील है। भारत इस सारी सरहद को गैर मुतनाज़ और बैन अवी सरहद बनवाना चाहता है। चाइना का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है, ज़ाहिर बात है। चाइना कहता है कि ये सारी सरहद में से कोई 1000 किलोमीटर सरहद को गैर मुतनाज़ है, जबकि बाकी सारी सरहद को मुतनाज़ करार देता है। वैसे खुमारी आज की नहीं है, भारतीय हुक्मरानों में बड़ी पुरानी। आपको याद होगा कि 80s में सुकम की आज़ाद हैसियत ख़त्म करके ज़बरदस्ती भारत की 22वीं रियासत बना दिया गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में फंसी थी। किसी ने भारत को कुछ कहा नहीं या इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई। इसके बाद भारत ज़ोमन इस गलत फहमी में मुब्तला हो गया कि वो इतनी ताकतवर रियासत बन चुके हैं जिसके सामने हर दूसरी रियासत को झुकना होगा। और इससे पहले भारत हैदराबाद, जूनागढ़ और ये 7 बहनों के साथ और कश्मीर के साथ भी कर चुका है। और ये वो सीवी थी जो मोदी लेकर अमेरिका के पास गया और खित्ते में दादा बनने की नौकरी हासिल करने के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की। अब भारत की उभरती प्रोफाइल को देखते हुए अमेरिका ने उसे चीन के मद्दे मुकाबिल रियासत गर्दानते हुए चाइना को रोकने के लिए मुंतखब कर लिया। अब कहा गया कि भारत चाइना के मुकाबले का मुल्क है और वही उसको टक्कर दे सकता है। भारत ने सोचा था कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका का साथ देने से इसके सारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, लेकिन चाइनीज़ क़यादत बहुत ही हौसलामंद और दूरअंदेश रही। आप देखें, चाइना बरतानिया से हांगकॉन्ग और मनाको बज़ोर बाजू हथिया सकता था, लेकिन उन्होंने मुआहदा ख़त्म होने का इंतज़ार किया। वो ताइवान को भी ज़ोर बाजू ले सकते हैं, लेकिन हौसले और सब्र से काम ले रहे हैं। और इसकी वजह और अकल की बात है कि जब आप उठ रहे हो तो एक हल्के से धक्के से गिराए जा सकते हैं, लेकिन जब आप उठकर पाँव जमा कर खड़े हो जाएं तो आपको गिराने के लिए आपकी कुव्वत से बड़ी कुव्वत दरकार होती है। चाइना पूरी दिफाई और मुआशी कुव्वत के साथ पाँव जमा कर अब खड़ा हो चुका है, जबकि भारत की मईशत पिछले 2 सालों से तेज़ी से रूबे ज़वाल है। शाइनिंग इंडिया पर ज़वाल आना शुरू हो गया और अमेरिका इसके तहत ये नहीं जान सके कि जिस भारत को चाइना के मुकाबले में काउंटरवेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे वो महाभारत नहीं, जिसे अपने छोटे पड़ोसी ममालिक पर धौंस जमाना जानता है। पिछले साल फरवरी में भारतीय फ़िज़ाइया की पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जो हुई और कामयाब पाकिस्तानी जवाब ने भी सूरत हाल खोल कर वाज़ेह कर दी। चाइनीज़ को समझ आ गई कि भारत कितने पानी में है। चाइनीज़ की हिमायत पाक है। नेपाल भारत के साथ सरहदी तनाज़ा सामने ले आया। श्रीलंका और चाइना बड़े करीब हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका तालिबान मुआहदे में भारत कहीं नज़र नहीं आया। दुनिया पर भारत की असली हैसियत मज़ीद वाज़ेह करने के लिए चाइना ने लद्दाख के इलाके में फ़ौजी कार्रवाई की। अब चूँकि सारी सरहद को चाइना बैन अवी सरहद नहीं मानता, इस तनाज़ुर में फ़ौजी कार्रवाई करते हुए चाइना ने भारतीय दस्तों की खूब दरकत भी बनाई और भारत के मुबैना इलाकों में दाखिल होकर चौकियाँ भी कायम कर ली। चाइना ने बहुत कामयाबी से दुनिया में वाज़ेह कर दिया कि भारत को चाइना का काउंटरवेट बनाने वाले समझ लें कि इस कागजी घोड़े पर बाजी नहीं जीती जा सकती। महाभारत बनने से पहले ही भारत की हवा उखड़ चुकी है। अब मोदी इस कोशिश में कि किसी तरह इस तासुर को बदला जाए, भारत की दुनिया में इज्जत बहाल कराई जाए। अब इसी शशरपाइन में मोदी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा काम हो जाए कि इसकी दादागिरी का भरम भी कायम हो जाए, अब भारत के नापाक अज़ाइम पूरे हो जाए। क्योंकि आप बदमाश तो तब तक ही कायम है ना जब तक बदमाशी करते रहे। जिस दिन कोई आपको चैलेंज कर दे, सारा रोब और दबदबा ख़त्म हो गया। अब मुझे यकीन है कि अब मोदी इस धाक को कायम रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी गलती करने वाला है जो इस खित्ते में नई जंग का सबब बन सकती है। और मैं कई दिन से इस बात को दोहरा रहा हूँ। कीप योर आइज़ ऑन इंडिया, कीप योर आइज़ ऑन मोदी and keep your eyes on China for its reaction. But please subscribe to this channel and press the bell icon. Until next time, Allah.